सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी संस्कृत सीखने के इच्छुक जनों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए खंड संस्कृतम का पंचमाह पाठा आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब हम देखते हैं तकारांत सर्वनाम शब्दः भवत अर्थात आप। इसको तीनों लिंग और तीनों वचनों में एक साथ देखेंगे। सर्वप्रथम पुल्लिंग एक वचन में बनेगा भवान अर्थात आप। पुल्लिंग द्विवचन में भवन्तौ अर्थात आप दोनों। पुल्लिंग बहुवचन में भवन्तः अर्थात आप दो से अधिक या आप सभी। स्त्रीलिंग एक वचन में भवती अर्थात आप। स्त्रीलिंग द्विवचन में भवत्याः अर्थात आप दोनों। स्त्रीलिंग बहुवचन में भवत्याः अर्थात आप दो से अधिक या आप सभी। नपुंसकलिंग एक वचन में भवत अर्थात आप। नपुंसकलिंग द्विवचन में भवती अर्थात आप दोनों। नपुंसकलिंग बहुवचन में भवंती अर्थात आप दो से अधिक। यहाँ हमें ध्यान देना है कि यह मूल शब्द भवत है, तामे अलंत है। यह तकारांत सर्वनाम शब्द है और यह तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। अब हम देखते हैं भवत शब्द का प्रयोग तीनों लिंगों व तीनों वचनों में। सर्वप्रथम पुल्लिंग एक वचन में भवान बालकाः अर्थात आप बालक। पुल्लिंग द्विवचन में भवन्तौ बालकौ अर्थात आप दो बालक। पुल्लिंग बहुवचन में भवन्तः बालकाः अर्थात आप दो से अधिक या आप बहुत से बालक। स्त्रीलिंग एक वचन में भवती बालिका अर्थात आप लड़की। स्त्रीलिंग द्विवचन में भवत्यौ बालिके अर्थात आप दो लड़की। स्त्रीलिंग बहुवचन में भवत्याः बालिकाः अर्थात आप दो से अधिक या आप बहुत सी लड़कियाँ। अब आएगा नपुंसकलिंग एक वचन में भवत फलम आप फल। नपुंसकलिंग द्विवचन में भवती फले अर्थात आप दो फल। नपुंसकलिंग बहुवचन में भवंती फलानी अर्थात आप दो से अधिक फल। वैसे फलों से कोई बात नहीं करता है, किंतु व्याकरण में हमें यहाँ पर समझने के लिए इस प्रकार के प्रयोग करना ही पड़ते हैं, अन्यथा हमें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि नपुंसकलिंग का प्रयोग हमें करना है और हमें इस प्रकार से फल से बात करना पड़ेगी। आप एक फल, आप दो फल, आप दो से अधिक फल, ये हमें समझने के लिए आवश्यक है। हम यहाँ पर भवत शब्द के कुछ अन्य प्रयोग देखते हैं। पुल्लिंग एक वचन में भवान शुकः आप एक तोता। पुल्लिंग द्विवचन में भवन्तौ शुकः आप दो तोते। पुल्लिंग बहुवचन में भवन्तः शुकः आप दो से अधिक तोते। स्त्रीलिंग एक वचन में भवती चटका आप चिड़िया। स्त्रीलिंग द्विवचन में भवत्यौ चटके आप दो चिड़िया। स्त्रीलिंग बहुवचन में भवत्यः चटकाः आप दो से अधिक चिड़ियाँ। नपुंसकलिंग एक वचन में भवत वाहनम आप वाहन। नपुंसकलिंग द्विवचन में भवती वाहने आप दो वाहन। नपुंसकलिंग बहुवचन में भवंती वाहनानि आप दो से अधिक वाहन। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जिस प्रकार हमने वहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में क्रमशः बालक बालिका और फल शब्द लिए थे, वैसे ही यहाँ पर शुक चटका वाहन लिए हैं। जैसे सुख शब्द है ये बालक के समान अकारांत पुल्लिंग शब्द है। चटका शब्द ये बालिका के समान अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और जो वाहन शब्द है वो फल के समान अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। तीनों एक जैसे हैं। हमें मात्र इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिस लिंग में जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो उसका अंत कैसा है, क्योंकि समान लिंग के शब्द समान अंत वाले एक समान चलते हैं। जैसे बालक शुक, बालिका चटका, फल वाहन एक जैसे शब्द हैं तो निश्चित ही एक समान चलेंगे। यही चीज़ हमें सदैव याद रखना है, उसका लिंग और उस शब्द का अंत कैसा है। आज क्या सीखा? अद्य किम ज्ञातम। आज हमने चार चीज़ें सीखी। पहली, तकारांत सर्वनाम शब्द भवत का तीनों लिंगों व तीनों वचनों में प्रयोग। दूसरी, अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक व शुक के साथ भवत का प्रयोग। तीसरी, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका व चटका के साथ भवत का प्रयोग। चौथी, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल व वाहन के साथ भवत का प्रयोग। अब हम देखते हैं कि आज हमने जो चतुर्थ पाठ पढ़ा था उससे संबंधित मैंने 3 प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं। प्रश्न बहुत सरल हैं। देखिए, निम्न का संस्कृत अनुवाद करो। इनका संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। पहला है आप अध्यापक, आप दो अध्यापक, आप दो से अधिक अध्यापक। दूसरा है आप अध्यापिका, आप दो अध्यापिका, आप दो से अधिक अध्यापिकाएँ। तीसरा है आप भोजन, आप दो भोजन, आप दो से अधिक भोजन। कहने का अभिप्राय यह है कि जो प्रथम है वह पुल्लिंग का है, जो द्वितीय है वो स्त्रीलिंग का है, जो तृतीय है वो नपुंसकलिंग का है। और इसमें आपकी सुविधा के लिए मैंने शब्दार्थ नीचे दे दिए हैं। अध्यापक शब्द जो है उसको संस्कृत में अध्यापकाः बोलते हैं, अर्थात वो बालक जैसा आकारांत पुल्लिंग शब्द है। अध्यापिका जो है उसको संस्कृत में अध्यापिका ही बोलते हैं, वो बालिका जैसा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और भोजन जो है उसको संस्कृत में भोजनम बोलते हैं, यह फल जैसा अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। वैसे भोजन को कोई ऐसे बोलता नहीं है आप भोजन, आप दो भोजन, आप दो से अधिक भोजन, किंतु व्याकरण समझने के लिए, व्याकरण सीखने के लिए कुछ ऐसे प्रयोग हमें यहाँ पर करना पड़ते हैं, क्योंकि नपुंसकलिंग जो है वो
इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से ही समझा जाता है, इसलिए नपुंसकलिंग को समझने के लिए हमें ऐसे प्रयोग इसमें करना पड़ते हैं। इसको आप अन्यथा ना लें, जब आप सीख जाएंगे तो स्वयं समझ जाएंगे। अन्य शब्द प्रयोग देखिए, मैंने यहाँ पर तीनों लिंगों में क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में कुछ अन्य शब्द दिए हैं। इनका आपको भवत के साथ प्रयोग करना है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सामान्य रूप से यदि लिंग की पहचान करना हो तो यह साधारण पहचान बता रहा हूँ। किसी शब्द के अंत में यदि विसर्ग दिख रहा है तो वह हम पुल्लिंग उसको मान सकते हैं। जैसे पवनः, देवः, इंद्रा विसर्ग दिख रहा है तो यह पुल्लिंग हो सकता है, यह शब्द सामान्य पहचान है। और अंत में यदि बड़े आ का डंडा या बड़े आ की मात्रा दिख रही है, जैसे रमा, गीता, इंद्रा, तो यह स्त्रीलिंग हो सकता है। और नपुंसकलिंग अंत में यदि माँ में हलंत दिख रहा है, जैसे जलम, धनम, कमलम, तो यह नपुंसकलिंग हो सकता है। किंतु स्मरण रहे, यह पहचान सदैव काम आने वाली नहीं है। यह एक आधारभूत या कहें यह एक साधारण पहचान है, जिससे हम शब्दों के लिंगों का जब संस्कृत सीखते हैं और प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, जो नए नए लोग संस्कृत सीखते हैं उनके लिए यह काम आता है कि शब्द के अंत में यदि विसर्ग है तो वह पुल्लिंग हो सकता है, और शब्द के अंत में यदि आ की मात्रा है तो स्त्रीलिंग हो सकता है, और शब्द के अंत में यदि माँ में हलंत है तो वह नपुंसकलिंग हो सकता है। किंतु यह सदैव काम आने वाला नहीं है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आप इसके अंतर को, इसके भेद को समझ जाएंगे। अभी आपकी समझने के लिए, आपकी साधारण समझ के लिए इतना बताया गया है कि इन शब्दों को लिंग के आधार पर हम इस प्रकार समझ सकते हैं। अच्छा, अब एक बात इसमें आती है कि जैसे मैंने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों के शब्द दिए हैं, इनका प्रयोग आपको करना है, किसके साथ में करना है? मूल शब्द है हमारा तकारांत सर्वनाम शब्द भवत। भवत का जब इनके साथ प्रयोग करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि भवत शब्द भी तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। जैसे पुल्लिंग में कैसे चलेगा? एक वचन में भवान, स्त्रीलिंग में एक वचन में कैसे चलेगा? भवती, नपुंसकलिंग एक वचन में कैसे चलेगा? भवत। तीनों का ही अर्थ आप होगा, लेकिन वो पुल्लिंग के लिए होगा अर्थात पुरुष के लिए होगा, और यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए अर्थात स्त्री के लिए होगा, और यहाँ पर नपुंसकलिंग अर्थात जो न स्त्री है न पुरुष है उसके लिए आप होगा। अर्थात जो भवत शब्द है हमारा तकारांत सर्वनाम शब्द भवत है, उसका अर्थ होता है आप। किंतु जब हम उसका प्रयोग करते हैं पुरुष के लिए अलग हो जाता है, भवान हो जाता है, स्त्रीलिंग के लिए अलग हो जाता है, भवती हो जाता है, और नपुंसकलिंग के लिए अलग हो जाता है, भवत हो जाता है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आप उनको ढूंढेंगे, खोजेंगे, और उनका जब भवान शब्द के साथ, भवत शब्द के साथ प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग में भवान, स्त्रीलिंग में भवती और नपुंसकलिंग में भवत, तो इस प्रकार से आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि हम यह सर्वनाम शब्द जो भवत है इसका तीनों लिंगों में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, और किस प्रकार यह भवत शब्द जब तीनों लिंगों के तीनों वचनों में आता है तो किस प्रकार अपने रूप बदलता है। कहाँ पर भवान बनता है, कहाँ भवती बनता है, कहाँ भवत बनता है, कहाँ भवंता बनता है, कहाँ पर भवत्या बनता है, कहाँ पर भवंतौ बनता है, कहाँ पर भवती बनता है। ये सब आपको कब समझ में आएगा? जब आप इस भवत शब्द का प्रयोग करेंगे। हमने जैसे कि पहले पुल्लिंग में प्रयोग किया था इसका, बालक अकारांत शब्द पुल्लिंग बालक है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो जितने मैंने शब्द दिए हैं, पवन, देव, इंद्र, शिक्षक, ये सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। फिर हमने उसका प्रयोग किया था आकारांत स्त्रीलिंग बालिका में, तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग के जितने भी शब्द हैं, रमा, गीता, इंद्रा, शिक्षिका, ये भी बालिका जैसे सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर हमने प्रयोग किया था उसका फल शब्द में, तो नपुंसकलिंग में फल जो है वो अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जल, धन, कलम, वातायन, व्यंजन, ये जो शब्द हैं ना, ये भी हमारे कैसे शब्द हैं? अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। क्षमा करेंगे, व्यंजन नहीं है, ये व्यजन शब्द है। मैंने उच्चारण गलत कर दिया था, व्यंजन नहीं है, व्यजन है। व्यजन, व्यजनम जब इसको बोलते हैं, ये पंखा हो जाता है, और जब हम इसका अंत देखेंगे तो माँ का जो हलंत है उस माँ को फिर नहीं गिनेंगे, हम कैसे बोलेंगे? व्यजन। अंत में आया ना का उच्चारण करेंगे ना, अर्थात अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हुआ। इस प्रकार से आप इनको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और फिर भवत शब्द के प्रयोग में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। सदैव आप किसी भी शब्द के, किसी भी लिंग का कोई भी शब्द हो, उसके साथ में फिर आप भवत का प्रयोग सरलतापूर्वक कर सकते हैं। और इस पाठ में यदि कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का आपको प्रयत्न करूँगा।
वैसे तो मैं वीडियो में इतने विस्तार से बता देता हूँ कि कुछ बचता नहीं, फिर भी आप कमेंट पूछ सकते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।